हेलो दोस्तों, फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में एक ट्रेजेडी क्वीन हुआ करती थी, अभिनेत्री माला सिन्हा। वो एक्ट्रेस जिसके पास अभिनय की गहराई थी और आवाज में जादू। जिस अदाकारा को कभी गोल्डन वॉइस लेडी कहा जाता था। 50 और 60 के दशक में पर्दे पर जो हीरोइन राज किया करती थी, उस दौर के बड़े बड़े अपनी हीरोइन बनाना चाहते थे माला सिन्हा को। लेकिन इस सुपरस्टार हीरोइन का करियर कैसे एक झटके में बर्बाद हो गया था, ये काला सच आपको शायद नहीं पता होगा। माला सिन्हा ने कोर्ट रूम में जज से ऐसी बात कह डाली थी कि जिसके बाद उनका सुपरहिट करियर एक झटके में तबाह हो गया। आखिर क्या था वो काला सच जो एक्ट्रेस ने जज के सामने कबूल किया था? चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, माला सिन्हा का असली नाम आल्डा था। जी हाँ, वो हिंदू नहीं बल्कि ईसाई थी। उनका जन्म 1936 में कलकत्ता में एक नेपाली ईसाई परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें उनकी आवाज के कारण डालडा कहकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन यही आवाज बाद में उनकी पहचान बनी। माला सिन्हा पहले बंगाली फिल्मों में काम किया करती थी। उन्हें पहली बार 1952 में बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में अभिनय करने का मौका मिला। यहीं पर एक बंगाली प्रोड्यूसर उनके पास आया और बोला, अगर फिल्मों में काम करना है तो आल्डा नाम बदलना होगा, मैं तुमको माला नाम देता हूँ। अभिनेत्री भी मान गई और आल्डा बन गई माला सिन्हा। बंगाली फिल्में मिलने लगी और माला सिन्हा बंगाली सिनेमा में मशहूर होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अभिनेत्री आखिर हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गई। चलिए ये किस्सा भी सुनाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता हुआ करते थे केदार शर्मा। नाम भले ही ना सुना होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि केदार शर्मा जी ने ही राज कपूर, गीता बाली और मधुबाला जैसे कलाकारों को ब्रेक दिया था। हुआ ये कि केदार उस समय एक नए चेहरे की तलाश में थे। इत्तेफाक से उनकी नज़र माला सिन्हा की एक बंगाली फिल्म पर पड़ गई। उनकी सादगी, तीखे नैन नक्श और कैमरे के सामने उनके सहज आत्मविश्वास से वो काफी प्रभावित हुए। केदार शर्मा ने तुरंत ही माला सिन्हा को अपनी आगामी हिंदी फिल्म के लिए बंबई आने का न्योता दे दिया। माला के लिए ये एक बड़ा मौका था, क्योंकि उस समय हिंदी फिल्मों का बाजार बहुत बड़ा था। माला सिन्हा को उन्होंने रंगीत रातें फिल्म के लिए साइन कर लिया, मगर किस्मत का खेल देखिए, फिल्म अटक गई और माला सिन्हा को इसी बीच प्रदीप कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ बादशाह फिल्म ऑफर हो गई। 1954 में रिलीज हुई बादशाह इनकी हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बन गई, जबकि रंगीन रातें इसके बाद रिलीज हुई। दोस्तों, माला सिन्हा को ना बादशाह से कोई पहचान मिली, ना ही रंगीन रातें से कोई फायदा पहुंचा। बस इतना जरूर हुआ कि हिंदी सिनेमा के फिल्म मेकर्स की नजर में इस हीरोइन का चेहरा जरूर चढ़ गया। फिर आई वो फिल्म जिसने अदाकारा को रातों रात बड़ा स्टार बना डाला। वो फिल्म थी 1957 में आई गुरुदत्त की प्यासा। माला और गुरुदत्त की जोड़ी ने तहलका मचा डाला और माला सिन्हा को स्टारडम मिल गया। इसके बाद अभिनेत्री की 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा डाला। 1959 में आई धूल का फूल, 1963 में आई गुमराह, जिसके लिए माला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक मिल गया, और 1965 में आई हिमालय की गोद में फिल्म ने तो करियर को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया था। 1966 में उन्होंने नेपाली अभिनेता सीपी लोहानी से शादी कर ली और वो हमेशा उनकी साथी रहीं। लोहानी अक्सर काठमांडू में रहते थे और माला सिन्हा मुंबई में, लेकिन उनका रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत रहा। लेकिन दोस्तों, अचानक माला सिन्हा कोर्ट में कैसे पहुंच गई? उन्होंने जज के सामने ऐसा क्या बोला था कि वो बात सुनते ही उस दौर के अभिनेताओं ने उनके साथ अपनी फिल्में ही छोड़नी शुरू कर दी थी? क्या वो बात थी जिसने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा डाला था? चलिए हम बताते हैं। 1970 का दशक खत्म होने को था। माला सिन्हा अपने करियर के शिखर पर चल रही थी। उन्हें उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता था। इस स्टारडम के साथ उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। तभी एक दिन बड़ी कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स विभाग का छापा। ये छापा पूरी तरह से गोपनीय सूचना पर आधारित था। हालांकि आधिकारिक तौर पर खबर देने वाले का नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा थी कि ये जानकारी स्वयं अभिनेत्री से जुड़े किसी करीबी या व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा लीक की गई थी, जिन्हें उनकी वास्तविक कमाई का अंदाजा था। आयकर विभाग की टीम बंबई स्थित उनके क्षेत्रीय कार्यालय से आई थी, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई की योजना और मंजूरी संभवतः दिल्ली से मिली थी, क्योंकि ये उस दौर की एक हाई प्रोफाइल कार्रवाई थी। टीम में बड़े बड़े अफसर मौजूद थे।
सुबह के समय जब टीम माला सिन्हा के पॉश बंगले पर पहुंची तो घर में हलचल मच गई। टीम के पास कानूनी सर्च वारंट मौजूद था। अधिकारियों ने घर के मुख्य कमरों, अलमारियों और दराजों की तलाशी ली, जहां आमतौर पर नकद या आभूषण रखे जाते हैं। जब प्रारंभिक तलाशी में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली तो अधिकारियों ने घर के हर कोने, फर्नीचर, दीवारों और फर्श को बारीकी से खंगालना शुरू किया। कहा जाता है कि तलाशी टीम लगभग हार मान चुकी थी, तभी एक अधिकारी की नज़र बाथरूम की दीवार पर पड़ी। उनको कुछ अजीब लगा। जब जांच हुई तो उसके पीछे लॉकर था। इसके अंदर से भारी मात्रा में नकद बरामद हुआ। ये रकम करीब 12 लाख रुपए थी, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए होती। ये खबर बॉलीवुड में जंगल में आग की तरह फैल गई। आयकर विभाग ने इस राशि को काला धन मानकर जब्त कर लिया और माला सिन्हा के खिलाफ कर चोरी की एफआईआर हो गई। ये मामला अदालत में पहुंच गया। जब कानूनी टीम ने मामले का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि चूंकि ये पैसा बेहिसाब था और इसका कोई वैध स्रोत साबित नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे वापस पाना असंभव था। आयकर विभाग इसे जब्त कर सकता था और उल्टा भारी जुर्माना लगा सकता था। इसी मोड़ पर वकीलों ने अभिनेत्री को हैरान करने वाली सलाह दे दी। अभिनेत्री और उनके पिता को बताया गया कि पैसे वापस पाने का केवल एक ही रास्ता है। माला सिन्हा कोर्ट में कह दें कि ये पैसा उन्होंने वेश्यावृत्ति के धंधे से कमाया है। वकीलों का तर्क था कि वेश्यावृत्ति से अर्जित आय को एक व्यक्तिगत आय माना जा सकता है, जिस पर आयकर के प्रावधान अलग तरीके से लागू हो सकते हैं, या इस आय के स्रोत को अनैतिक बताकर कानूनी पचड़ों से बचा जा सकता है। ये एक जोखिम भरा कानूनी दांव था, जिसमें प्रतिष्ठा दांव पर थी। बस यही अभिनेत्री अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठी। अपने पिता और कानूनी सलाहकारों के भारी दबाव और सलाह पर उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अदालत के सामने जब उनसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि ये 12 लाख रुपए उन्होंने वेश्यावृत्ति के धंधे से कमाए हैं। ये बयान पूरे फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा सदमा था। एक प्रतिष्ठित और सफल अभिनेत्री द्वारा खुले तौर पर इस तरह का बयान देना उस समय एक अभूतपूर्व और शर्मनाक घटना थी। अदालत ने तकनीकी आधार पर उन्हें पैसा रखने की अनुमति तो दे दी, लेकिन इस बयान की कीमत माला सिन्हा को अपने करियर की बलि देकर चुकानी पड़ी। इस बयान ने उनकी सार्वजनिक छवि को रातों रात धूमिल कर दिया। फिल्म निर्माताओं और सह कलाकारों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें कई बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और नए प्रोजेक्ट मिलने बंद हो गए। एक सुपरहिट अभिनेत्री का करियर 12 लाख बचाने के लिए बोले गए झूठ के कारण हमेशा के लिए तबाह हो गया। बाद में माला सिन्हा ने अपनी करीबी दोस्त तबस्सुम को बताया कि उन्होंने वकीलों की सलाह पर झूठ बोला था और उन्हें इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ स्वीकार किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। ये घटना माला सिन्हा के जीवन का सबसे मुश्किल दौर बन गई, जिसने उन्हें धीरे धीरे फिल्म उद्योग से दूर कर दिया और एक गुमनाम जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माला सिन्हा को 12 लाख रुपए बचाने के लिए ऐसा गंदा झूठ बोलना चाहिए था या नहीं? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, ऐसी ही और रोचक स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।